कि सैटरडे वाले दिन हमने पूरा ज़ोर लगाया, पूरी कोशिश की कि क़ानून के मुताबिक हमारा केस सुन लिया जाए, चूँकि इंसान की लाइफ एंड लिबर्टी सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल राइट होते हैं। अगर उनकी ज़मानत हफ्ते बाद मिलनी है या 10 दिन बाद मिलनी है तो आज वो दे दें, अगर नहीं मिलनी तो हमें आप इनकार करें ताकि हम हाई कोर्ट में लेकर जाएँ। बहरहाल जज साहब भी अड़े रहे और उनकी कोई बात में कोई जस्टिफिकेशन एंड रीज़निंग नहीं थी कि जी उनके नोटिफिकेशन को हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया है, ना वो केस नंबर लगा, ना वहाँ आर्गूमेंट्स हुए, ना वहाँ स्टे मैटर है, तो जनाब उसकी बुनियाद पर मैं बेल पटिशन नहीं सुनता। फ़र्ज़ करें आपके पास अगर कोई जुडिशल रिमांड के लिए आ जाए, फ़िज़िकल रिमांड के लिए आ जाए, तो क्या आप फ़ैसला करेंगे? तो नेचुरली किसी न किसी ने तो फ़ैसला करना होता है, तो आप उसमें आर्डर पास करें। बहरहाल उन्होंने कोई रीज़निंग के बग़ैर और जो प्रोसिक्यूशन साइड थी उन्होंने जानबूझ के एक तरीके से इसकी तारीख जलवाई आज के लिए, और आज जज साहब छुट्टी में चले गए। और बदकिस्मती से कि छुट्टी जज के बाद एक ड्यूटी जज होता है, वो कहते हैं जी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के जो डेजिग्नेटेड जज है वो उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, यानी वो अगर नहीं आएगा, साल ना आए, किसी भी वजह से ना आए, तो जब तक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस नया डेजिग्नेशन नहीं करेगी या हाई कोर्ट पावर डेलीगेट नहीं करेगी तो कोई भी जज नहीं सुनेगा। तो सो वी आर रेमेडीलेस। तो जब रेमेडीलेस होते हैं तो मेरा ख्याल है हाई कोर्ट इज़ द प्रॉपर वे, तो उनको अप्रोच करना चाहिए। सर हाई कोर्ट से आपने रजू किया है इस साइफर के हवाले से भी, और दीगर जो आपने दरख्वास्त गुजारी हो हाई कोर्ट में, तो उस पर अभी तक समाज हमें को देखने में नज़र नहीं आ रहा। हाई कोर्ट में काफ़ी प्रोसेस जो है वो इसमें स्लो चल रहा है। हाई कोर्ट में भी अफसोस से कहना पड़ता है ऑनरेबल चीफ जस्टिस के ऊपर हमारा एतराज़ है कि वो हमारे केसेस ना सुने, और वो भी देखें जो पहले दिन ऑर्डर सस्पेंड होने वाला था तोशाखाना वाले केस में, उसको 25 दिन के बाद सस्पेंड किया, और ख़ुद माना है, पहले दिन माना कि ये इर्रेगुलर आर्डर है, इसमें इलीगलिटीज़ हैं, इसमें गलतियां हैं, और इन्होंने हाई कोर्ट का आर्डर भी नहीं माना हुमायूं दिलावर ने, और बाकी भी बहुत सारी ख़राबियाँ हैं, और हमारा हक़ के दिफा भी ख़त्म कर दिया और सुने बगैर फ़ैसला करके सज़ा दे दी। ये तो हो ही नहीं सकता, पाकिस्तान की तारीख़ में पहला और आखिरी केस होगा। लेकिन उस आर्डर को सस्पेंड करने में 25 दिन लगाए, और इन द मीनवाइल इस केस में गिरफ़्तारी हो गई, और इसमें भी जो गिरफ़्तारी और जुडिशल रिमांड दिया है इसी जज साहब ने, अबुल असरार ज़ुल्करनैन साहब ने, और उन्होंने इमरान ख़ान को प्रोड्यूस किए बग़ैर घर बैठे, जिसका हमारे नॉलेज में नहीं था, बल्कि जो रोककार जारी हुई है वो विदाउट एनी डेट जारी हुई है। तो हम समझ सकते हैं कि इसमें सारा जो कुछ मैनिपुलेशन है, जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं वो किस तरह इसमें इन्वॉल्व हैं और किस तरह इन्फ्लुएंस कर रही हैं। अफसोस से कहना पड़ता है कि जज साहिबान को भी। सर आपके केस यहाँ पे चल रहे हैं ATC में, तो जिन जज साहब ने इमरान खान को सज़ा सुनाई है वो अब ATC के जज बनने जा रहे हैं इत्तलात के मुताबिक, तो उस बारे में क्या कहते हैं? कितना वो इंटरप्ट करेंगे या कितना असरअंदाज होंगे खान साहब के लिए? लेकिन जब उसकी इलीगलिटीज़ एंड इर्रेगुलरिटीज़ सामने आ चुकी हैं तो सुप्रीम हाई कोर्ट को चाहिए कि उस जज के ख़िलाफ़ मिसकंडक्ट की कार्रवाई करें, उनको डिसमिस करें। अगर वो नहीं करते हैं कि ये निज़ाम इंसाफ पे ये बदनुमा दाग हमेशा के लिए रहेगा, और उसका जो नुकसान होना है आपके निज़ाम इंसाफ को होना है। जब आपके सामने आ गई हैं कि एक जज ने, मुतासिब जज ने जानबूझ के गैर आइनी और गैर क़ानूनी तरीके से एक शख्स को सज़ा देने की नीयत से ये गलत फ़ैसले किए हैं, तो उसके ख़िलाफ़ चीफ जस्टिस आवाज़ हाई कोर्ट का काम है और हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी का काम है कि इसके खिलाफ एक्शन ले। सर खान साहब 13 सितंबर तक जुडिशल रिमांड पे, 13 सितंबर को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को अलविदाई पार्टी दी जा रही है सर। 16 सितंबर को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रिटायर हो रहे हैं, जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा 17 सितंबर को सर मतलब सीट पर आएंगे। तो सर आप क्या देख रहे हैं सर, ये जो PTI की उम्मीदें थी सर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, वो अब पूरी होती नज़र नहीं आ रही सर? देखिए हमें ये बात तो तय है कि निज़ाम इंसाफ से बहुत गिला है, लेकिन फिर भी हम अदलिया का एहतराम करते हैं, ये चीफ जस्टिस साहब हों या अगले चीफ जस्टिस साहब जो भी आएँ। हम कहते हैं आइन और क़ानून की पासदारी होनी चाहिए। आइन और क़ानून की जिस तरह आप सबके सामने कत्ल हो रहा है, जिस तरह निज़ाम इंसाफ को कंप्रोमाइज़ किया जा रहा है, तो ये नहीं होना चाहिए। और हम एक्सपेक्ट करते हैं इस जज साहब चीफ साहब से भी जो अभी 16 तक मौजूद हैं और नए आने वाले चीफ जस्टिस से भी, आप आइन और क़ानून के मुताबिक फ़ैसले करें, और तारीख़ आपको याद रखेगी। किन अल्फाज में वो वक्त और तारीख़ बताएगी। जब आपने इंसाफ किया होगा वो भी तारीख़ बताएगी, अगर आप नाइंसाफ़ी करेंगे वो भी तारीख़ फैसला करेगी। आखिरी सवाल लीजिएगा सर, सर क्या कानूनी तौर पर आप अभी जा सकते हैं, रुजू कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, या सर पहले सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में ये मसला चलता रहेगा उसके बाद आप जाके? देखिए सुप्रीम कोर्ट में भी हम रुजू कर सकते हैं, हाई कोर्ट से भी कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट से इसलिए कि जब
तमाम केसेस में हमारी ज़मानत थी, जब एक केस में हमारी ज़मानत हो गई यानी जजमेंट और ऑर्डर सस्पेंड हो गया, तो ये रिवर्स होना चाहिए उसी पोजीशन पे जिस तारीख को 5 अगस्त को खान साहब को गिरफ़्तार किया गया था। लिहाजा वो पोजीशन अगर रिवर्स नहीं होती तो जस्टिस तो नज़र हमें इंसाफ तो नहीं है, फिर इंसाफ होता हुआ नज़र कहाँ से आएगा। सर साथ में ऐड कर लें, आप इमरान खान से मुलाकात करने के लिए गए थे, वहाँ पर किस पोजीशन में कैसी सूरत हाल थी खान साहब की? मुतमईन आपको नज़र आ रहे थे या वो जिस तरह से कहा जा रहा है मीडिया भर के घबराए हुए हैं? देखिए वो बहुत हाई स्पिरिट में हैं। उन्होंने कहा है कि मुझे 1000 साल भी जेल में रहना पड़े तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। ग़ुलामी के ख़ात्मे के लिए और आज़ादी, हकीकी आज़ादी के लिए आपको कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं जो कि वो दे रहे हैं, और हर हाल में उन्होंने कहा है कोई डील नहीं होगी। और ये जो अफवाहें फैला रहे हैं, डील वो लोग करते हैं, मुल्क से बाहर वो भाग के जाते हैं जिनका चोरी का पैसा और जायदादें मुल्क से बाहर पड़ी होती हैं। मेरा मरना जीना इस मुल्क के साथ है, मेरी मोहब्बतें इस मुल्क के साथ हैं, मैं अपनी आवाम के साथ खड़ा हूँ, खा कोई भी हालात हों। सर ये आईनी बहरान और टेक्निकलिटीज़ पे खेलते हुए जो अगर मुल्ज़म इस्लामाबाद पुलिस की तहवील में है उसे पंजाब में रखा जा रहा है, इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए ये सब गलत हो रहा है। इन सारी गलतियों का खमियाजा जो है वो हम भुगत रहे हैं। ये सारे अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट्स हो रहे हैं, इल्लीगल काम हो रहे हैं। एक आपने एक मुल्ज़िम को पेश किए बगैर उसका फ़िज़िकल और जुडिशल रिमांड नहीं हो सकता, वो यहाँ हो रहा है। हुमायूं दिलावर ने इधर से फ़ैसला सिर्फ अनाउंस किया, अभी साइन नहीं हुए, अभी वारंट ऑफ अरेस्ट जारी नहीं हुआ, 5 मिनट में ज़मान पार्क में लाहौर पुलिस घुस गई है और दरवाज़े तोड़ कर उनको गिरफ़्तार कर लिया जाता है। तो जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो ड्रामा रचा था, रियासती दहशतगर्दी हुई थी, वो सब आपके सामने है। तो ये सारा निज़ाम इंसाफ कंप्रोमाइज़ है, हमारा कानून कंप्रोमाइज़ है और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ कानून का और इंसाफ का मजाक उड़ा रही हैं, और ये काबिल अफसोस बात है। सवाल ऐड कर लें कि वहाँ पर सहूलियात के मुतालिक जिस तरह से कहा गया था, रिपोर्ट पेश की गई थी, देसी चिकन खा रहे हैं, देसी की, ये इस हवाले से ये सब कोई बात नहीं हुई, ये सारी फजूल की बातें हैं। जो जेल का खाना आम आदमी को मिलता है वही उनको मिल रहा है, लेकिन इस हवाले से हमारी बात नहीं हुई। हमारी बात हुई है प्रिंसिपल्स पे, हमारी बात हुई है इस मुल्क के जो महंगाई है, जो लोग महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं, और वो जो आए थे जोकर्स, पीडीएम की फाशिस्ट जमातें, और जिनकी एक्सटेंशन ये केयर टेकर है और हमारी इस्टेब्लिशमेंट, ये मुल्क के मसाइल हल नहीं कर सकती। मुल्क के मसाइल के लिए फ्री फेयर इलेक्शंस कराना ज़रूरी है, जबर और खौफ की फ़िज़ा ख़त्म करेगी, ताकि एक स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आएगी तो इन लोगों के मसाइल हल होंगे।